कि 7 जन्म होते हैं, सातों में से एक जन्म हमारा किन्नर का है। हाँ, और उसके बाद ब्लीडिंग वगैरह हमको आने लगा। नहीं, जिसका 7 इंच रहेगा उसी से प्यार करेंगे। मरने के बाद किन्नरों को किस प्रकार से दफनाया जाता है, किस प्रकार से किन्नरों की अंतिम यात्रा निकाली जाती है, क्या किन्नरों को जलाया जाता है या किन्नरों को दफनाया जाता है। कई लोगों के मन में यह कई सवाल होते हैं, जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है। क्या यह सच है? क्या किन्नरों की शादियां होती है? क्या किन्नरों के अंदर आम इंसानों की तरह फीलिंग आती है? यह कई सवाल हमारे मन में रहते हैं और यह सवाल हम किसी से पूछ भी नहीं पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज इन सब के बारे में हम आपको खुलकर बताते हैं। दोस्तों, जब भी हम किसी किन्नर को देखते हैं और उसको देखकर हम उसको हिजड़ा किन्नर ऐसे शब्दों से पुकारते हैं, तो यह किन्नरों को बहुत बुरा लगता है। और यह सही भी है कि यह किन्नरों को बुरा लगेगा ही, क्योंकि जब हम किसी अंधे को अंधा बोलते हैं तो उसको भी बुरा लगेगा। दोस्तों, जब भगवान ने किन्नर को किन्नर बना ही दिया तो उसको अब ऐसे नामों से पुकारना बिल्कुल ही गलत है। दोस्तों, जब किन्नर किसी को दुआ देते हैं तो वह दुआ लाखों करोड़ों रुपए के बराबर मानी जाती है, और जब यह किसी को बद्दुआ देते हैं तो उसका पूरा जीवन ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि भगवान ने ही उन्हें कुछ ऐसी शक्तियां दी हैं। और किन्नर कभी किसी का बुरा नहीं चाहती। दोस्तों, किन्नरों के अंदर भी कई जातियां होती हैं, जैसे कि पंडित जो किन्नर होते हैं उनको मरने के बाद समाधि दी जाती है, और जब किन्नर की शव यात्रा निकालते हैं तो इनके अंदर जो बड़े किन्नर होते हैं वही शव यात्रा में जाते हैं, और इन किन्नरों की शव यात्रा में आम लोग बहुत ही कम जाते हैं। दोस्तों, किन्नर की शव यात्रा भी आम मनुष्यों की तरह ही निकलती है, और ज्यादातर किन्नरों की शव यात्रा रात को निकलती है। दोस्तों, जब किसी किन्नर की मृत्यु हो जाती है तो सभी किन्नर समाज के लोग उस किन्नर को ढोल बजाकर नाचते गाते उसके शव यात्रा निकालते हैं, और किन्नर की मृत्यु के बाद उसे चप्पलों से पीटा भी जाता है। और यह ऐसा इसलिए किया जाता है कि किन्नरों का मानना होता है कि भगवान ने उनको किन्नर बनाकर बहुत बड़ा श्राप दिया है और अगले जन्म में उन्हें किन्नर ना बनना पड़े। दोस्तों, किन्नरों के अंदर भी आम इंसान की तरह सभी फीलिंग होती है। किन्नरों का भी संभोग करने का मन करता है और किन्नर संभोग करते भी हैं। किन्नरों के अंदर 2 प्रजातियां होती हैं, नर और मादा। नर किन्नर जो होता है उसका प्राइवेट पार्ट की जगह एक छोटी सी नली होती है, जिसके अंदर से वह सिर्फ टॉयलेट करने के ही काम आता है, और जो मादा किन्नर होती है उसका प्राइवेट पार्ट की जगह एक छोटा सा छेद होता है, वह भी सिर्फ टॉयलेट करने के काम ही आता है, क्योंकि यह छेद इतना छोटा होता है कि हम वहां पर संभोग नहीं कर सकते। मादा किन्नर होती है उसके स्तन बड़े होते हैं, और नर किन्नर जो होता है उसके स्तन छोटे होते हैं। जब भी किन्नर का संभोग करने का मन होता है तो वह एक दूसरे से लिपटकर या पीछे से ही संबंध बनाते हैं। जब भी किन्नर संबंध बनाते हैं तो यह बहुत ही दर्दनाक होता है। दोस्तों, आपका मन में एक सवाल यह भी होगा कि किन्नर तालियां क्यों बजाते हैं। किन्नर तालियां इसीलिए बजाते हैं क्योंकि किन्नर के अंदर जब हवस जगती है तो वह अपनी हवस को शांत तो कर नहीं सकते, तो उनके हाथों से तालियां बजने लगती हैं। दोस्तों, किन्नर को हम जब भी देखते हैं तो एक अलग ही नज़र से देखते हैं। उन्हें अलग ही नज़र से नहीं देखना चाहिए और उन्हें समाज में एक अलग स्थान देना चाहिए। उन्हें भी समाज का ही एक हिस्सा समझना चाहिए, क्योंकि किन्नरों का यह मानना होता है कि भगवान ने उन्हें कुछ पिछले जन्म की गलतियों की सजा दी है, इसीलिए उन्हें किन्नर बनाया है। दोस्तों, किन्नर समाज के अंदर कुछ किन्नर तो इतनी खूबसूरत होती है कि उन्हें देखकर आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि यह एक किन्नर है। अगर किन्नर की शादी के बारे में बात करें तो हम आपको बता दें कि कुछ किन्नर शादी भी करती हैं, और कुछ किन्नर तो ट्रांसजेंडर करवाकर अपना घर भी बसा लेती हैं और बच्चों को जन्म भी देती हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।